नमस्कार, आदाब। सदाए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त एक चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। जैसा कि गाजीपुर के पूर्वांचल के बाहर अंसारी का जैसे कि जेल में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें हार्ट आ गया अचानक और उन्हें बांदा मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उनको डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। बहरहाल देखा जाए तो अभी पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी की मृत्यु सुपुर्दे खाक उन्हें कर दिया गया है और करे हुए अब आजकल अटकलें ये लगाई जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि उनके आवास पर तमाम पार्टी के बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो है MIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर पे पहुँचे और उन्हें संवेदना प्रकट की और उनके परिवार से मिले और उनके परिवार के साथ मिलकर उनके दुख को साझा किया और उनसे ये भी कहे कि बहरहाल देखा जाए तो प्रदेश सरकार से उन्होंने अपील भी की कि मुख्तार अंसारी जो जिनकी हार्ट से वो उनकी मृत्यु हुई, ये एक जांच का विषय है क्योंकि उनके परिवार वालों का कुछ और आरोप है। तो उसी आरोप को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये एक जांच होनी चाहिए, एक जांच का विषय है। आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पहुंचे गाजीपुर और वहां मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले और उनसे मुलाकात की, जहां पर उनके भाई अफजाल अंसारी, मुन्नू अंसारी, तमाम लोग, उनके परिवार के लोग शामिल रहे और अखिलेश यादव ने सबसे मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। अखिलेश यादव ने भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, तो पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा मीडिया के सामने आकर, पहले आपको वो सुनाते हैं। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रहकर के उनके दुख दर्द को समझते हैं। भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहे। तो इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने वोट से बचा लो। अगर वोट से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या CBI जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार परिवार का दुख बांटते हैं और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए,
और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई, मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में, और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले ले? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हो? 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे। जाति अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप।
आपने सुन लिया कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि अगर मुख्तार अंसारी एक माफिया होते तो आज इतनी भीड़, इतनी भारी भीड़ उनके जनाजे में जो शिरकत की थी, उनके जनाजे में जो आज शामिल हुई थी, इतनी भारी भीड़ नहीं होती। जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया को छोड़कर जो छोटे चैनल वाले हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, गाजीपुर और मऊ की जनता से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पत्रकार जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बारे में जनता से पूछ रहे हैं कि ये कैसे थे। जनता कोई भी आज तक ये नहीं बोला कि ये बाहुबली थे या इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था। सभी लोग, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी अभी कहा कि इनका गरीबों और मजलूमों के साथ इनका एक गहरा रिश्ता था। जिनके पास छत नहीं, उन्हें रहने के लिए छत दिया करते थे। अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग की है। अब देखते हैं कि इस मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, इसकी जांच हो पाती है या नहीं हो पाती। बने रहें और खबरों के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आदाब।